गणपति दीन दयाल कर दो बेड़ा पार। सरस्वती हे जननी माँ दे दो स्वर का दान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी प्रमनंदनं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। नारायणं नमस्कृतं नरो में नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुद्रिये। व्यासो ततो जयमुद्रिये। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। प्रभु का वंदन करते चले, भगवान का नाम लेते चले। शाम तेरी
राधा श्याम तेरी वनसी पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। शाम तेरी बनसी कन्हैया तेरी बनसी, शाम तेरी बलसी कन्हैया तेरी बलसी, पुकारे राधा लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। सावरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं मनसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मेरा को यूं ही बदनाम। शाम रे की बंसी को बजने से काम, शाम
श्याम, राधा कभी श्याम वो तो मेरा कभी श्याम, वो तो मेरा बाकी बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण भगवान जय श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय श्री बालाजी सरकार की जय हो। आइए भगवान के पावन चरणों का आसरा लें और प्रभु की मंगलमय कथा, जहां कहीं भी भगवान की पावन कथा का दरबार लगता है, वहां सबसे बड़े श्रोता एक ही होते हैं और आप सब उनको जानने वाले हैं। कौन है कथा के सबसे बड़े रसिक? सबसे ज्यादा कथा का शौक किसे है? अमित को। श्री हनुमान जी महाराज। बोल बालाजी महाराज की जय हो। आइए एक आराधना श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में। क्योंकि दुनिया दो पार्टों में बटी है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है। पर श्री हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, वो भगत भी हैं और भगवान भी हैं। बड़े गुणवान, दयावान, भगवान के प्रेमी। प्रभु श्री राम का नाम लेकर के जो अपना पूरा जीवन गुजारते हैं, जहां भी प्रभु की कथा मिलती है वहीं बड़े प्रेम से चाव से कथा को श्रवण करते हैं। उन्हीं श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आइए हनुमान जी महाराज को मनाते हुए चले, रिझाते हुए चले। कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय श्री राम। संसार में ऐसे श्री हनुमान जी हैं, बड़े से बड़े बलि है दुनिया में, एक से एक बड़ा बलि। पर है कोई जो छलांग लगा करके समुद्र को लांग दे? है कोई जो छलांग लगा के समुद्र को लांग दे? है कोई जो भगवान के वाहन गरुड़ को बांध दे? है कोई जो चलती हवाओं का रुख मोड़ दे? और है कोई ऐसा जो सूरज को निगले और निगल के छोड़ दे? इसलिए कहा कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बड़ी बड़ी ताली बजानी पड़ेगी सभी।
बली का। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। हमें हजारों है बजरंग बली का। जय श्री राम। में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। ये बात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये बात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना, को जलाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लेने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लेने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लेने गए। लक्ष्मण को चिताना क्या कहना, पर्वत को उठाना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी के
राम की जोड़ी रहती है। बनवारी बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। राम दीवाना क्या कहना उड़ जाए जमाना। राम दीवाना क्या कहना गुड़गाए जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। तो दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। ताली बजा करके ये ताली दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली जय श्री राम। में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। जय हो बोली महावीर बजरंग बली महाराज की जय हो। आइए भगवान की पावन कथा में आज भागवत कथा में पहला दान आया है। हमारे क्या नाम है महबूनिया हमारे महबूबिया इंटर कॉलेज हजारा ग्रांट से भगवान की पावन कथा में 500 रुपए का दान है। भाई जोरदार ताली बजाएगा इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपके इंटर कॉलेज में तरक्की दे, आपके जीवन में हरियाली खुशहाली प्रदान करे। बहुत बहुत साधुवाद। दिन तो निराज चौगनी तरक्की आप सबकी हो। बहुत बहुत सब धन्यवाद। और भी जो कोई भगवान के पावन श्री चरणों में अपने जीवन का अन्न धन का सहयोग जो करना चाहे वो भगवान के श्री चरणों में कर सकता है। ये भागवत की कथा सबके लिए है। जो भी बहती गंगा में गोता लगाना चाहे वो लगा सकता है। आइए चलते हैं कथा में आगे। कल कथा को कहां विराम दिया गया था? कथा कहां पर रुकी थी? जाकर हम कहां थे? प्रसाद कहां मिला था? यहीं पे हजारों में। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय हो। खैर हजारों में काम चलेगा। 10-10 20-20 में तो काम ही नहीं चलता। कल कथा श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे और कथा में राजा परीक्षित परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों तक पहुंचे। सुक्कड़ ताल बट वृक्ष के नीचे कथा श्रवण करने बैठे। क्यों? क्योंकि श्राप मिल गया 7 दिन में तक्षक नाग डसने वाला। मृत्यु जल्दी आ रहा। वो बड़े धनभागी लोग होते हैं जिन्हें मृत्यु दिख जाए और भगवान की ओर मुड़ जाए। नहीं तो कितनी दुनिया तो ऐसी है कि मृत्यु सामने हो
तब भी भगवान याद नहीं आता। कथा आती है, एक बार नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु आपके वैकुंठ में लोग कम आते हैं, चक्कर क्या है? भगवान ने कहा तुम बुला लाओ, शायद कुछ तुम्हारे कहे से आ जाए, तुम तो महात्मा आत्माओं के कहे से आ सकते। नारद जी संसार में भ्रमण करने आए, लोगों से मिले, भैया वैकुंठ में छीत पड़ी, कहाँ भीड़ में पड़े हुए, चलो भगवान के घर चले। लोग कहने लगे जितने ठल्ली आप हो इतने हम नहीं, हमें काम है, क्या करेंगे वैकुंठ जाकर? हमारे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उन्हीं का ही काम पूरा नहीं हो रहा है, भगवान के द्वार पे क्या करेंगे जाकर? बहुत घूमने पर कोई भी भगवान के घर जाने को तैयार नहीं। ये दुनिया की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अगर आपसे भी कोई कहे कि चलो वैकुंठ ले चलो, तो कोई जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमें अपने घर से, अपने घोंसले से बहुत प्रेम है। मेरी माताएं बहनें 10 दिन के लिए अपने घर जाती हैं तो 20 बार घर फोन करती हैं, कहीं कुछ बिगड़ ना गया। आदमी सुबह से शाम तक जाता है कहीं रिश्तेदारी में, तो 2 बार फोन कर लेता है, घर में सब ठीक ठाक है, काम ऐसे करना था कर लिया। इतने हम घर से चिपके हुए, जबकि पता है कि छोड़ के जाना है, रहना नहीं, फिर भी चिपके हैं। नारद जी सबसे पूछते गए, अरे भैया चलो भगवान के द्वार पर, भगवान से मिलवाऊंगा। कोई न मिला, एक सेठ जी मिले। सेठ सिठानी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाय हमारे बड़े भाग्य जो आप आए नारद जी, हम आपके साथ चलेंगे, पर वैकुंठ तो चले। ये इतना बड़ा कारोबार, दुकानें, इतने बड़ा बिजनेस, इसका कोई रखवाला नहीं है। हमारे एक संतान हो जाए, बस संतान होते ही आपके साथ चलें। नारद जी ने सेठ जी से कहा कोई बात नहीं, संतान हो जाएगी, फिर चलो। भगवान से उधार संतान मांग के लेके आई नारद जी। लाला जी को संतान हो गई, पुत्र हो गया। नारद जी आए 2 साल के बाद, महाराज जब तो बेटा हो गया चलो। लाला जी ने कहा बेटा भी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चलो। जब बेटा 10 वर्ष का हो गया, नारद जी फिर आए, महाराज अब तो बेटा 10 वर्ष का हो गया, बड़ा हो गया, अब तो चलो। नारद जी ने कहा जरूर चलूंगा, मैं आपकी बात भूला नहीं, आपके साथ जरूर चलूंगा, पर जरा बेटे के रिश्ते आने लगे हैं, शादी करना फिर चलूंगा। अब बेटे की शादी भी हो गई। 10 साल के बाद फिर आए नारद जी, महाराज अब तो बेटे की शादी हो गई, अब तो चलो। लाला जी कहने लगे बस पोते का मुंह और देख लो, जहां इतने दिन रुके 2 साल और ठहर जाओ। नारद जी रुक गए। 2 साल के बाद नारद जी आए, लाला जी मिले ही नहीं। नारद जी ने बेटे से कहा बेटा तुम्हारे पिताजी? बोले जी उनका तो 6 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था, तो मर गए। मर गए? मुझसे वादा करके गए थे, मरे तो कहां गए? ध्यान लगा के देखा नारद जी ने, घर में कुछ कुत्ते के पिल्ले घूम रहे थे, उनमें एक लाला जी भी घूम रहे हैं। नारद जी ने कहा अरे सेठ जी, मैं आपको कहां वैकुंठ में ले जा रहा हूं, तो आप कहां गए? कुत्ते के पिल्ले बन गए। अब भी समय, चलो मेरे साथ। लाला जी कहने लगे जरूर चलता, पर ये पोता बड़ा छोटा है और बच्चे रोज दुकान पे रहते हैं, बहू इतनी लायक नहीं है जो बच्चों को संभाल सके, इसलिए मैं उनकी पहरेदारी कर लेता हूँ, थोड़े दिन ठहर जाओ फिर चलूंगा। अब जब बच्चा 5 बरस का हो गया तो नारद जी फिर आए। नारद जी आए,
नारद जी ने देखा घर में वो पिल्ला भी नहीं है, वो भी मर गया। अब लाला जी कहां मिलेंगे? तो जैसे उदास होकर के नारद जी घर से बाहर निकल रहे थे तो लाला जी दरवाजे के बाहर नाली में कीड़ा बने हुए पड़े। नारद जी ने कहा, रे सेठ जी, मैं आपको कहां वैकुंठ ले जा रहा था, तुम कहां नाली के कीड़े बन गए इस घर गृहस्थी के चक्कर में। मेरी तुम्हारे ऊपर बड़ी करुणा है, अब भी समय है, चलो। कीड़ा बने हुए लाला जी कहने लगे, नारद जी, इस पूरी दुनिया में आपको एक मैं ही मिला, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अरे मैं निकलते बढ़ते अपने बच्चों का मुंह देख लेता हूं, तुमसे सह नहीं होता। नारद जी उदास होकर के भगवान श्री हरि नारायण के पास आए। प्रभु, बहुत खोजबीन करके एक ने हाँ भरी थी, वो भी चलते चलते कीड़ा बन गया, पर यहां आने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये माया बड़ी ठगनी है, ये माया ऐसी ठगनी है, भजन होने नहीं देती। भगवान की माया बड़ी निराली। सुखदेव जी महाराज उनके श्री चरणों में राजा परीक्षित बैठे, अपना सर्वस्व त्याग करके। गुरु चरणों में जब तक हम अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिलती, हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। कि सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गया। किनसे कह रहे हैं? सतगुरु महाराज के पावन चरणों में बैठ के भगवान से कह रहे हैं राजा परीक्षित कि सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गया, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। अरे ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के सब छोड़ के आ गया। सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गया, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गया। लिख दी है तेरे नाम भाव
सब छोड़ के आ गया। छोड़ गया भूले मैं तेरे वास्ते जग छोड़ के आ गया। भूले मैं तेरे द्वार पे सब छोड़ के आ गया। भूले मैं तेरे द्वार पे जग छोड़ के आ गया। भूले मैं तेरे द्वार पे सब छोड़ के आ गया। भोले तेरे द्वार पे अब छोड़ के आ गया। घबरा नहीं, थोड़ा रास्ता दे दो, रास्ता मामा को रास्ता दे दो भाई, ऐसा मत करो। छोड़ के आ गया। भोले मैं तेरे द्वार पे सब छोड़ के आ गया। भोले मैं तेरे द्वार पे सब छोड़ के आ गया। मैं तेरे मीठी मीठी तालियां छोड़ के आ गया। अरे ले मैं तेरे द्वार पे जग छोड़ के आ गया। छोड़ के आ गया। सतगुरुदेव भगवान जय हो, जय हो। तुझसे नसीबा अपना जोड़ के आ गया, ले मैं तेरे द्वार पे सब छोड़ के आ गया। राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ा तो गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ। बैठ गए सतगुरुदेव महाराज के पावन चरणों में और हरि कृपा से गुरु दरबार से ज्ञान की गंगा बही। हे राजा परीक्षित, अभी तुम्हारी मृत्यु के 7 दिन बचे हैं, घबराओ नहीं। राजा खड़वांग ने तो एक मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त कर ली थी, आपके पास तो 7 दिन है, क्यों घबराते हैं? और वैसे भी तुझे तो घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरा तो संबंध ही भगवान से जुड़ा है। घबराहट तो उन्हें हो जो भगवान से दूर बैठे हैं। जो भगवान से दूर बैठे हैं बड़े मजबूर बैठे हैं।
और जो भगवान के करीब बैठे हैं वो बड़े खुश नसीब बैठे हैं। इसलिए तू क्यों घबराता है? गर्भकाल में तुम्हें बचाने के लिए मेरे बाग के बिहारी लाल आए, यहां भी आए। छोड़ो मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के भय को त्यागो। आज मैं तुम्हें ऐसा सत्संग, ऐसी कथा सुनाता हूं जिसको सुन करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज वो कौन सी कथा है, वो कौन सा ज्ञान है जिसे सुन के हम धन्य हो जाएंगे? सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, जिस समय भगवान ये लोक छोड़ के जाने लगे तो उद्धव जी को एक ग्रंथ दिया। उस ग्रंथ का नाम है श्री भागवत महापुराण। भगवान में उसने अपना अक्ष रखा, अपने स्वरूप को स्थापित किया। भागवत जी मात्र पुस्तक नहीं है, भागवत जी भगवान का श्री विग्रह है। जब भगवान जी इस लोक से जाने लगे तो उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी वैसे तो मैंने अपने सब प्रेमियों को कुछ ना कुछ जरूर दिया है, पर एक रह गया। कौन? आज मैं जा रहा हूं पर मुझे श्री विदुर जी की याद आ रही है। तुम्हें कभी विदुर जी मिले तो उनसे कहना मैंने मैत्रेय ऋषि के पास उनके लिए कुछ छोड़ा और ये मेरा काम आपको करना पड़ेगा। भगवान के जाने के बाद उद्धव जी भ्रमण करने लगे। तो भ्रमण करते करते एक बार उन्होंने विदुर जी मिले, तो जैसे विदुर जी मिले दौड़ के विदुर जी के चरण पकड़ लिए। विदुर जी घबरा गए, अरे अरे महाराज ये क्या करें, मुझे पाप लगेगा। आप भगवान के संबंधी होकर के मेरे चरण पकड़ रहे हो, मुझे बड़ा मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? देखा तो उद्धव की आंखों में आंसू थे। विदुर जी ने पूछा, अरे उद्धव जी क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कोई दुखद घटना हुई? महाराज दुखद घटना तो बड़ी है पर उसके लिए नहीं रो रहा हूं, ये खुशी के आंसू हैं। दुनिया में वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो मृत्यु के समय भगवान को याद करते हैं। मृत्यु सामने हो और भगवान को जो याद कर रहा हो वो जीव बड़ा भाग्यशाली है। पर मेरी आंख से आंसू आपके लिए निकले कि हे विदुर जी आप कितने बड़े भाग्य हैं कि जब भगवान इस लोक से जा रहे थे तो उन्होंने जाते हुए आपको याद किया। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, आपका भजन कितना बड़ा है। सुन करके विदुर जी गदगद हो गए, क्या मेरे ठाकुर ने मुझे याद किया, क्या कहा मेरे लिए? उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए मैत्रेय ऋषि के पास कुछ छोड़ा है। विदुर जी तो दौड़ पड़े मैत्रेय ऋषि की ओर। ऋषिराज के पावन चरणों में पहुंचे। विदुर जी को देख करके मैत्रेय ऋषि खड़े हो गए। अरे आज भगवान का प्यारा आया। चरणों में मत्था टेका, है गुरुदेव, ये महात्मा, मैं किसी आस से आपके पास आया। मुझे पता चला है मेरे बाकी बिहारी लाल ने मेरे लिए आपके पास कुछ छोड़ा है। वो क्या है जो भगवान मुझे देना चाहता है? मैत्रेय ऋषि ने कहा, बैठो। भगवान ने जो तुम्हारे लिए छोड़ा है वो तुम्हारे लिए ही नहीं, वो पूरे संसार के लिए है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा मैत्रेय ऋषि ने जो ज्ञान की गंगा
विदुर जी को सुनाई, वही श्रीमद् भागवत की पावन गंगा हम आपको सुनाएंगे, जिससे आपकी मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। क्या कहा मैत्रेय ऋषि ने, आइए एक छोटे से भजन में आपको श्रवण कराऊं। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, सुमिरन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन, एक ही बार में क्या हो जाएगा महाराज। महात्मा कहते तू एक बार करके तो देख, एक बार भगवान के हाथ पकड़ के देख, फिर तो वही नहीं छोड़ने का तुझे, वही खींच लेगा खुद। तो एक कदम बढ़ा भगवान की ओर, भगवान तेरी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। परमात्मा के नाम में एक बार चल के देखो, कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सुनिए, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना,
गुलजार चमन कर ले, मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले। जाएंगे ये शाही उजला तन मन कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। जाएंगे 84 हरि का सुमिरन कर ले। बोलो 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 बोलो। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। ला 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 ला। हम भी हैं उसी पथ पे, संतों ने बताया है, हम भी हैं उसी पथ पे। तुम भी गाओ आओ इसी धुन पे, मिट जाएगी ये शाही उजला तन मन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। बोलो 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 बोलो। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। भगवान को सुनो, चोला ये मानुष का हर बार नहीं मिलता, कोई हम आज के नहीं है। इस धरती को बने हुए 4,500 अरब साल हो गए। इन 4,500 अरब सालों में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ पेट भर रहे हैं, पेट ही पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई, मन इच्छा कभी पूरी होती नहीं। मन की इच्छा पूरी करते करते बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से मृत्यु आ जाती है, पर मन इच्छा पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो 10 और खड़ी हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान ने दुनिया को बनाया ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया तो दिन रात दोनों बनाए, लाभ हानि दोनों बनाए, जय पराजय दोनों बनाए, सुख दुख सबके साथ लगाए। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, सुमति कुमति सबके घर में रहती है, सबके भीतर, घर का मतलब शरीर में।
अच्छी बात भी बुरी बात भी सबके भीतर है, ऐसा कोई नहीं है। रावण के घर में कुंभकर्ण नहीं सोता, विभीषण भी सोता है। विभीषण भी सोता है रावण के घर में, पर कुंभकर्ण सोया तो काम के रावण ने जगाया, और विभीषण सोया तो राम के संत ने जगाया, श्री हनुमंत ने जगाया। बस फर्क यह है कि जो रावण की नगरी में कुमति सुमति है, वहां विभीषण जैसी सुमति थोड़ी देर के लिए सोती है, और कुमति वो 6-6 महीने तक सोती रहती है। ऐसी नहीं है कि ये बुरे विचार रावण के अंदर हो, लंका में ही बुरे विचार चलते हो, अयोध्या में भी चलते हैं। अयोध्या में भी मंथरा है, याद रखना। हमारे श्रीमान अनिल सैनी जी चौकर वाले बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के श्री चरणों में 551 रुपए का दान दे रहे। जोरदार ताली बजाएगा इनके लिए। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपकी चोकर की दुकान को और बढ़ाए, इसमें खड़ भी लगाए। अभी चोकर है तो खड़ भी बढ़ेगी, बिनोले भी बढ़ेंगे। भगवान आपके घर में अंदर के भंडार में सुख शांति प्रदान करे। बहुत बहुत साधुवाद। ये वहीं लेके बैठ जाओ। कुमति सुमति सबके उड़ रहे, ये सबके भीतर रहते, अच्छाई भी बुराई भी। एक बार कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से जाके कहने लगी, महाराज सब लोग सुमति को तो अच्छा कहते हैं, मुझे बुरा कहते हैं। बनाए तो दोनों आप नहीं है, बताओ क्या मैं बुरी हूं? ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, कैसे कहूं? ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारे कारण ही अच्छाई का पता चलता है। नहीं नहीं, अच्छी वाली बात मत करो, मुझे ये बताओ क्या मैं बुरी हूं? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? बोले नहीं, अच्छी लगती हो। और सुमति? बोले वो भी अच्छी लगती है। कुमति ने कहा, ये बात समझ में नहीं आई। एक पलड़े में बैठो, आपको हम कैसे अच्छी लगती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, चल के दिखाओ। तो कुमति कुछ दूर गई, वापस आई। फिर सुमति कुछ दूर गई, वापस आई। ब्रह्मा जी ने कहा, बस हो गई बात पक्की। क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती। अच्छी दोनों लगती हो, पर कुमति हमारे जीवन से जाए तो अच्छी लगती है, और सुमति हमारे जीवन में आए तो अच्छी लगती है। बड़े से बड़े संत के अंदर भी बुरे विचार पैदा हो सकते हैं, और बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी अच्छे विचार पैदा होते हैं। मैंने अभी बताया, अयोध्या में भी बुरे विचार वाली मंथरा बैठी है। मंथरा कौन? जो जलती है दूसरे के सुख को देख करके। कुमति बैठी है उसके अंदर, लेकिन मंथरा तब तक कभी कामयाब नहीं हुई जब तक भरत जैसा संत उसी घर में बैठा रहा। और ये मंथरा रहते कहाँ है? ये केकई के भवन में रहती है। और केकई के पास कौन रहती? महाराज दशरथ। दशरथ के अंदर सुमति, और केकई के पास मंथरा कुमति। और बड़ी विचित्र बात यह है, इन दोनों के बीच में रहते हैं श्री भरत जी जो संत। और इससे भी बड़ी सुंदर बात यह है कि इन सब के बीच में भगवान भी रहते हैं उसी घर में। जहां कुमति है वहां भगवान भी है, पर कुमति अपने कार्य में तब तक सफल ना हुई
जब तक सत्संग रूपी भरत उनके पास रहा। आपके जीवन में भी बुराई आएगी, बुराई रहेगी, पर अगर आप सत्संग से जुड़े हैं, अगर आप भजन से जुड़े हैं, अगर आप भगवान से जुड़े हैं, तो उसका असर कभी नहीं होगा। रहे आपके भीतर, ये कभी मिटेगी नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये कभी नहीं मिटते दुनिया से, ये सबके भीतर रहते हैं। इनको मिटाने वाले मिट गए, पर ये नहीं मिटे। तो ये ठीक कैसे होंगे? हमारे महाराज जी को शुगर है, और एक हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे पूछने लगा कि महाराज जी को शुगर है, मधुमेह का रोग है, कुछ ठीक हो सकते हैं? उन्होंने कहा देखो महाराज, एक बात है भैया, ये शुगर की ऐसी बीमारी है, ये कभी हटती नहीं। एक काम करते रहो, किसी ताकि तबीज के चक्कर में मत पड़ना, कभी लेने के देने पड़ जाए। समय पर दवाई लेते रहो और परहेज करते रहो, तो ये बैलेंस में रह जाए। मिटेगी तो कभी नहीं, पर बैलेंस में रहेगी। उन्होंने तो इनके शुगर के लिए बताई थी, पर मेरी भी समझ में बात आई कि हमारे अंदर से विकार कभी मिटेंगे नहीं, मिट ही नहीं सकते। पर सत्संग की दवाई खाते रहो और कुसंग का परहेज करते रहो, तो बैलेंस में बने रहोगे। श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। जहां भगवान के प्यारे प्यारे भगत पैदा हुए, वहीं वहीं भगवान के राक्षस भी पैदा हुए। दुनिया बनी, अच्छे अच्छे फूल खिले, अच्छे अच्छे लोग मिले, अच्छे अच्छे सब बढ़िया बढ़िया हुआ, तो दो राक्षस भी पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये दोनों भाई दिनों दिन बढ़े। बुराई दिन दुनी रात चौगनी तरक्की से बढ़ती है। आपने सुना भी होगा, कहावत है देसी भाषा में हमारी, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। बुराई ज्यादा तेज चलती है, अच्छाई कीड़ी की चाल चलती है, बुराई घोड़े की चाल चलती है। महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का बल बढ़ा, देवताओं से युद्ध किया, उन्हें परास्त किया। धरती के राजाओं पर युद्ध किया, उनको परास्त किया। समुद्र में जा गदा मारी, समुद्र थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं क्या सेवा करूं, सोना चांदी सब कुछ दिया। पृथ्वी मंडल पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का साम्राज्य गूंजने लगा। एक दिन इनकी टक्कर नारद जी से हो गई। अब नारद जी तो वीणा बजाई, नारायण नारायण का जाप करे, चलते चलते इनको दोनों भाइयों ने नारद जी को पकड़ दिया। महाराज लड़ना भी जानते हो कि बस गीत गाते फिरते हो, भजन सत्संगी करते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है? नारद जी बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज लड़ना नहीं जानते। तो क्या जानते हो? बोले लड़ाई बजवाना बहुत जानते। नारद जी का काम है, जिनके घर लड़ाई ना होती हो नारद जी को बुलाओ, लड़ाई चालू। पर ये सिर्फ बजवाते बजवाते नहीं, जिनके घर बजी हो उसे शांत भी करते हैं। नारद जी ने कहा भैया हम लड़ना नहीं जानते, लड़वाना जानते हैं। अगर आपको लड़ना हो तो मेरे पास आपके लायक बहुत अच्छा पट्टा है, कर सकते हो, कुश्ती तो करो। कौन है? वो है श्री हरि नारायण, नारायण भगवान। कहो तो उनसे तुम्हारी कुश्ती कराए। कहां मिलेगी? चलो लेके। बोले ऐसे नहीं जाया जाता। तो अगर नारायण भगवान से लड़ना चाहते हो तो पहले उनका भजन करो, पूजन अर्चन करो, पूजा पाठ करो उनकी, तब भगवान प्रकट होंगे, तब लड़ना। स्तुति करो, वंदन करो, चरणों में मत्था टेको, बार बार भगवान को बुलाओ, तब भगवान आए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कहने लगे वाह नारद जी, क्या खूब उपाय ढूंढा। यानी जिसे हमें हराना है
जिसके साथ हमें लड़ना है पहले उसकी पूजा करेंगे, उसके चरणों में मत्था टेकेंगे, अपनी नाक रगड़ेंगे, परमात्मा हमें दर्शन दे दो। तो हार तो हम पहले ही गए, लड़ेंगे क्या खाक? दुश्मन के चरणों में तो हम पहले गिर गए, हम क्या लड़ेंगे उसके साथ? नरज ने कहा एक और उपाय है, अगर आप कर सको तो। हिरण्यकश्यप कहने लगे वो कौन सा, वो बताइए। बोले अगर तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, तो एक रास्ता और है। क्या? भगवान से बैर करो। बैर करें कैसे? बोले जितने भगवान के भगत हैं सबको दुख दो। भगवान के भक्तों को दुख दोगे तो शायद भगवान अपने लिए कभी ना आए, पर अपने भक्तों के लिए भगवान जरूर आते हैं। इतना सुनकर के हिरण्यकश्यप दोनों पूरी पृथ्वी मंडल पर जो आतंक मचाया, महाराज धरती त्राही त्राही करने लगी, संसार के प्राणी रोने लगे, तड़पने लगे, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु को बार बार आवाज लगावे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, हे दीन बंधु, आपकी करुणा नजर से ही हमारा उद्धार होगा। भक्तों का भगवान पर बड़ा विश्वास होता है। संसार में भक्त रोते हैं और कहते हैं मेरा सांवरिया आएगा, देखेगी ये दुनिया सारी मुरली वाले की दातारी, श्याम न रुक पाएगा मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, दुनिया सारी मुरली वाले की दातारी, श्याम न रुक पाएगा मेरा सांवरिया आएगा, ओ मेरा सांवरिया आएगा। सारे दुनिया
मुझको तड़पा ले तरसाले हो आज रुला ले जी भर गए हो तड़पा ले रुला ले जिसने कितना मुझको रुलाया जिसने जितना मुझको रुलाया उतना ही पाएगा। आज के दोनों हाथ सभी बुलाएं, मेरे अकेले का नहीं आप सबके आने से आएगा। और भाव से कहें मेरा सावरिया ओ मेरा सावरिया आएगा आपका आपका तो जरा हाथ उठा के कहो मेरा सावरिया ओ मेरा सावरिया आएगा। मुझको भरोसा उन पे अटल है तेरे भले हो जाए मुझको भरोसा उन पे अटल है तेरे भले हो जाए। जब पानी
बोलना पड़ेगा। सावरिया देखेगी ये दुनिया सारी, मुरली वाले श्याम बिहारी शाम न रुक पाएगा। हाथ उठा के सभी कहेंगे मेरा सावरिया कन्हैया ओ मेरा सावरिया आएगा। मेरा सावरिया आएगा। आएगा मेरा सावरिया आएगा। सावरिया आएगा दुनिया सारी मुरलिया शाम न रुक पाएगा। मेरा